मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बुधवार 6 अगस्त आज मिथुन राशि का जोश, आत्मविश्वास और तुरंत फैसले लेने से जुड़ा रहेगा। आप साहस और रचनात्मक ऊर्जा के साथ अपने विचारों को लागू करेंगे। आपके कैरियर में नई शुरुआत के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देगी। इस समय आपको परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। कैरियर में बदलाव के बारे में सोच विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करें। विपरीत परिस्थितियों का सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से समाधान मिल जाएगा। इस समय आपको चाहिए कि किसी भी विवादित मामले को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। मिथुन राशि के दोस्तों किसी भी समस्याओं को पारिवारिक सदस्यों की सहायता से सुलझाना आसान होगा। अनजान लोगों के संपर्क में आने से परहेज करें। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों यह समय जोखिम लेने और पुराने तरीके को तोड़कर कुछ नया करने का है। जो लोग पढ़ाई, मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं उन्हें नया अवसर मिल सकता है। इंटरव्यू, परीक्षा या चुनाव प्रक्रिया में तैयारी और समझदारी जरूरी होनी चाहिए। आपका साथी एक दूसरे की हर बात को परख सकते हैं, जिससे शक का ज़्यादा सवाल जवाब की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा विचारों को मिलाकर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों कर्ज व लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो उस पर एक बार फिर से विचार कर लें। अभी कर्ज ना ही लें तो अच्छा है। रुका हुआ पैसा या उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने के लिए अधिक प्रयास शुरू करें। शायद बात बन जाए, आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, आपको कर्ज लेना ही ना पड़े। कोशिश करें इस समय कर्ज के चक्कर में ना पड़े। मामूली उपलब्धियों वाला रहेगा यह दिन। आज का दिन पहले से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने वाला दिन है। कुछ ग्रह आपकी कुछ देने को चाह बना रहे हैं, इसलिए आज के दिन का आप लाभ उठाएं। आज आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी चाहिए, मतलब मेहनत करनी चाहिए। उसका फल आपको तुरंत ही नज़र आएगा। दोस्तों इस समय आपको अपने घर के माहौल को बहुत खुशनुमा बनाने की ज़रूरत है। बेवजह की तकरार, बेवजह की बहसबाजी आप नहीं करें तो ठीक है। आज आप अपनी प्लानिंग को मजबूत कीजिए। आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं रही। अगर आप इस समय नाकाम हो रहे हैं तो कमी आप में ही है, किसी दूसरे में नहीं। अगर आप कुछ डर या भय या थकान महसूस कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, पानी का सेवन करें, आपको राहत मिलेगी। अपने अहंकार को भी आपको त्यागना होगा, क्योंकि अहंकार के वृक्ष पर हमेशा विनाश का ही फल मिलता है, विनाश का फल ही उगता है। इस फल को मत पनपने दें, आपके लिए फायदा होगा। तकदीर के दरवाजे जब बंद मिले तो मेहनत के हथौड़े से ताला तोड़ा जा सकता है। आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं सफलता की प्यास को सिर्फ कड़ी मेहनत से निकला हुआ पसीना ही बुझा सकता है। इसलिए मेहनत करें, आलसपन को त्यागें। यदि आप अपनी मदद को तैयार हैं तो पूरी दुनिया आपकी मदद को आगे आएगी। तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। सभी मिथुन राशि वाली ये अपने मन में एक बात बैठा लें कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी राशि में अतिचारी होकर बृहस्पति बैठे हैं। कितनी स्पीड है उनकी। जो काम 12 महीने में था वो 5 महीने में कर लेंगे, आपसे भी करवाएंगे। दोस्तों अगर आप समाज में सम्मान पाना चाहते हो तो इंतजार करना सीखें, देखना सीखें। अपने शब्दों को सोने के सिक्कों की तरह बचाएं। आप कम बोलेंगे तो वजनदार बन जाता है वो बोलना आपका। विरोधी भी सुनता है फिर और सम्मान करता है। इसे अपनाएं आज से ही, अभी से ही। इस समय आपको सभी काम धीरे धीरे करने की जरूरत है। खाना भी खाते हो तो चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। नहाने जाते हो तो हड़बड़ी में नहीं, आराम से नहाओ ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो। एक कहावत थी ना कि धीरे धीरे करो सब काम, रफ्तार में क्या हो दम। धीरे धीरे
करो सब काम, रफ्तार में क्या है दम। यह कहावत आज के दौर में कितनी स्ट्रिक्ट बैठती है। दोस्तों, ज़्यादा जल्दीबाजी और ज़्यादा जोर लगाने से काम बिगड़ सकता है। यह तो बात जग जारी है, लेकिन सच्ची ताकत क्या है? शोर नहीं, धैर्य और संयम उस शांत सागर की तरह हैं जिस पर तूफान भी बेअसर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही शांत होते हैं, मगर यह सच नहीं है। शांति कोई जन्मसिद्ध गुण नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, अपने ऊपर गढ़ा जा सकता है। यह एक योग्यता है जो अभ्यास से निखरती है। अपने मन को संभालना ही सबसे बड़ी और असली शक्ति है, बाकी सब दिखावा है। कितनी बार आप गुस्से में बह गए और अपना नुकसान कर बैठे और बाद में पछताना पड़ा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो करता है वह सोच समझकर करता है। जो सोच समझकर करता है वह हर बात पर उलझता नहीं है। वो पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर सोच समझकर ही बोलता है, फिर करता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत गुस्से से जोर जोर से बोल रहा है तो आप एक गहरी सांस लो और उससे कहो, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। बस आपके इतना सा कहने से उसको गुस्सा शांत हो जाएगा और तनाव बढ़ेगा नहीं, कम होगा। दोस्तों, कभी भी आग को आग के साथ नहीं बुझाया जा सकता। ज़्यादातर लोग बहस से जीतने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि तुरंत जवाब ना दिया तो मैं हार जाऊंगा, मैं छोटा पड़ जाऊंगा, इसलिए तुरंत जवाब देना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, असली समझ और अपने पे काबू पाना असली ताकत है, जीत है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने का प्रयास होना चाहिए। आपका शांत मन रहने से ऊर्जा की बचत होती है और मान सम्मान अपने आप मिलता है। क्योंकि लोग गुस्से लोगों पर भरोसा नहीं करते, डरते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, और बिना भरोसे के नेतृत्व नामुमकिन है। आप अपनी बातों को आदि कर दें, ज़्यादा सुने, धीरे बोलें, जवाब देने से पहले सांस लें। सवाल और जवाब के बीच कुछ सेकंड का इंतजार करके देखें कि दूसरा कैसे बर्ताव करता है। देखें कि माहौल कैसे बदलता है। आप देखेंगे कि आप खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, आपने कई लोग देखे होंगे जो शांत रहते हैं, वो तूफान में भी शांत बने रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अभ्यास किया होता है बेकार की बातों में उलझने से बचने के लिए। आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं, आप भी वैसे शांत बन सकते हैं। आप कहेंगे कि लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मेरा अपमान होगा अगर मैं उसी की भाषा में जवाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों, जवाब साफ है, शांति को कमजोरी समझने वाला समझदार हो ही नहीं सकता। जो शांति को कमजोरी समझता है वह असली ताकत को नहीं जानता। आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, हमेशा वो ताकत आपके अंदर थी। दोस्तों, इसमें दुनिया में आप नेतृत्व करने आए हो, और जो व्यक्ति खुद संभाल सकता है वही व्यक्ति दूसरों को संभालने की काबिलियत रखता है। आपका वर्चस्व आप ही शांति से शुरू होता है और अभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आप चुपके से ऐसी गलती रोज करते जाते हो, वो है दूसरों के मिजाज को अपना मिजाज बनने देने की गलती। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कुछ रूखा बोल देता है और आपका मिजाज बिगड़ जाता है। इसका मतलब आपको अपनी शांति, अपनी शक्ति और किसी के ऊपर छोड़ दी है। आप इस बात को समझें, दूसरों की जल्दबाजी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका बर्ताव, उनकी बातें, उनका गुस्सा आपका काम नहीं है। अपने आसपास की हलचलों को आपने संतुलन करना है, बिगाड़ना नहीं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ लोग तनाव फैलाते हैं और कुछ शांति। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियंत्रण है।
आपके अंदर क्या है वह दिखना चाहिए। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं, ये लंबी अवधि की एक रणनीति है। आप संकल्प लें कि मैं दूसरों के मिजाज के कारण दूसरों के मन मुताबिक नहीं बदलूंगा। आप तो अपने मौन को तलवार और शांति को ढाल बनाते हुए आगे बढ़े। अब आपको तय करना होगा कि मैं अपनी ऊर्जा को बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ताकत दूसरों को नियंत्रण करने में नहीं, अपने आप को नियंत्रित करने में खर्च होती है। तो दोस्तों, अपने आप को नियंत्रण करें, दुनिया को नियंत्रण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जीवन आपको पता ही है। जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों और परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। इसके लिए आपको 3 शक्तियों की जरूरत होती है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। आप अपने मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी ना होने दो, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे से और धैर्य साहस से बढ़ाओ, और देखो यह कठिन रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही रहेगा। चुनौतियों को आगे झुकना नहीं चाहिए, आपको डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों को और डर के भागने से तो वे और बड़ा रूप ले लेते हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ साहसपूर्वक खड़ा होता है तो उसकी कठिनाइयां समय पीछे हट जाती है। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्मबल बहुत जरूरी है। आपकी कल्पना शक्ति ही आपके डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब आप अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति का विश्वास करते हैं, तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है आपके सामने। आपको अपना उद्देश्य बड़ा बनाना चाहिए और जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। इससे न कि केवल आपकी सोच विकसित होती है, बल्कि आपके विचार स्वयं कठिनाइयां पार कर जाते हैं। आपको अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होनी चाहिए। इस मार्ग में गलतियां भी होगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही दिशा में उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकता है। जब आप अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब आपके सामने आने वाली रुकावटें स्वतः दूर हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं अपनी नीति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे हम अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती ही होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता, तो वह फिर ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस समय आप किसी पर विश्वास करो ना करो, लेकिन ईश्वर पर विश्वास आपका अटल होना चाहिए। उसके बाद अपने पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि समय तो आपके हक में दिखाई दे ही रहा है। दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी ज़िंदगी में सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि कैसे हम इस बेतुकेपन के एहसास के साथ जी सकते हैं बिना किसी झूठी उम्मीद या निराशा के। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें खुद से मिलाएगा, हमारी अंदरूनी ताकत से रूबरू कराएगा। तो अगर आपके मन में कभी जैसा ख्याल आया कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ या इस सब का आखिर क्या होगा, तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी न कभी हम सब एक जैसे जगह पर आते हैं जब हमें सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। रोज सुबह उठना, वही काम करना, वही भागम भाग और फिर रात को थक कर सो जाना। कभी तो मन में सवाल उठता है कि आखिर यह सब क्यों, किसके लिए? क्या कोई मकसद है इस सब के पीछे?
या हम यूं ही एक डरे पर चले जा रहे हैं? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है हमारी सोच। तो अपनी सोच को बड़ा बनाते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि सोच जितनी भी बड़ी होगी उतना ही आपको शांति और सुकून मिलेगा। बड़ी सोच बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं और आप देखना आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे संदेश मिलेंगे। आपकी जीवन खुशनुमा होगा। दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए प्रयास आप जारी रखें। कोशिश करें कि एक दूसरे की बातों को समझने का, एक दूसरे को भाव को समझें, ज़्यादा इमोशनल ना हो। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा आपको बताया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका दिखाना हमारे मंदिर द्वारा देखी जाए, तो आप उसके 3 पेज पहले वाले हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ये फ्री में देखा जाएगा। आपकी जन्म पत्रिका को और उसके उपाय बताए जाएंगे। और साथ ही जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, जब उनकी जन्म पत्री नहीं है, परेशान है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, ठोकरें ही ठोकरें हैं, बच्चों की शादियों में दिक्कत आ रही है, बच्चों की नौकरी में दिक्कत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, हर तरफ दिक्कत ही दिक्कत है, कोई भी काम बन नहीं पा रहा, तो आप एक चांस और लेके देखें हमारे मंदिर में अरदास लगवाने का। आप अपना गोत्र, अपना नाम और स्थान मुझे भेज दें, तो हमारे मंदिर में आरती से पहले आपकी अरदास लगाई जाएगी, सुबह और शाम लगाई जाएगी। शायद भगवान सुन ही ले, कुछ आपको लाभ हो जाए, कुछ राहत मिल जाए, राहत के पल आपके जीवन में आ जाए। तो ये आप हमें अपना नाम, गोत्र और स्थान वो लिख के भेजेंगे, तो जैसे ही आरती हमारी मंदिर में होती है सुबह, तो सबसे पहले आप लोगों की अरदास लगाई जाएगी, फिर आरती की जाएगी। इसी तरह शाम को भी ऐसे ही होगा। तो फ्री का काम है, इसमें कोई पैसा लगना नहीं है आपका, बिल्कुल आसान सा तरीका है। और भगवान जब निस्वार्थ होकर हम भगवान से अरदास करेंगे, तो हमें तो पक्का विश्वास है कि हमारी बात भगवान सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के अनुग्रह में हैं। और फिर हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा। अगर किसी का हल हो जाता है मामला, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो आपने करना यही है कि अपना गोत्र और अपना नाम और अपना स्थान, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336907। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।